तो चलिए आज हम भारतीय बाजार के 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें खूब हलचल मची हुई है। हम इनकी खबरों, इनके आंकड़ों और हाँ, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इन सब पर गहराई से नजर डालेंगे। आज की कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ है आईईएक्स जो एक सुनवाई टलने से गिर गया, और दूसरी तरफ है भेल जो एक अफवाह से गिरा तो सही पर फिर तेजी से संभल भी गया। यह हमें सिखाता है कि बाजार में हर खबर का असर कितना अलग हो सकता है। तो सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स की बात करते हैं, जिसे आज एक बड़ा झटका लगा। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि मार्केट कपलिंग के मामले पर एक बहुत जरूरी सुनवाई होनी थी। सबको उम्मीद थी कि कोई फैसला आएगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के वकील ने और समय मांग लिया। बस सुनवाई टल गई, और आप तो जानते ही हैं बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं। और इस खबर का असर देखिए सीधा स्टॉक पर। आईईएक्स का शेयर लगभग 4.5% तक लुढ़क गया। ये साफ दिखाता है कि जब बाजार को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, करना क्या है? एक्सपर्ट्स की राय एकदम साफ है। जिनके पास पहले से शेयर्स हैं उन्हें 129 रुपए का एक सख्त स्टॉप लॉस लगाकर इंतजार करने को कहा गया है। और हां, ये क्लोजिंग बेसिस पर है, मतलब अगर दिन के आखिर में शेयर इस लेवल से नीचे बंद हो तभी निकलना है। और जो लोग नई एंट्री का सोच रहे हैं उन्हें कहा गया है कि अभी दूर ही रहें। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, भेल की तरफ। इसकी कहानी आईएक्स से बिल्कुल उल्टी है। इसने एक ही दिन में अफवाह का डर और फिर जबरदस्त रिकवरी दोनों देखे। दिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से हुई जिससे भेल के इन्वेस्टर्स की धड़कनें बढ़ गईं। कहा गया कि सरकार चीनी कंपनियों को फिर से सरकारी ठेकों में हिस्सा लेने दे सकती है। खबर आते ही स्टॉक धड़ाम से 10% नीचे। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में वित्त मंत्रालय सामने आया और कहा कि यह खबर पूरी तरह से बकवास है। और बस इस सफाई के आते ही स्टॉक ने क्या शानदार वापसी की। अब इस सारी उठापटक के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की जड़ें यानी कि इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। भेल के पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं कि अगले 2-3 साल के रेवेन्यू की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा और कमजोर हो और शायद 260 से 265 के लेवल तक भी चला जाए। तो सलाह यहां भी एकदम सीधी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में भेल है तो उसे होल्ड करके रखिए, लेकिन अभी न तो इसमें और पैसा लगाएं और न ही घबरा कर बेचें। बेहतर यही है कि इस खबरों से मची हलचल के शांत होने का इंतजार किया जाए। चलिए अब अपने अगले 2 स्टॉक्स पर चलते हैं, वेदांता और आरवीएनएल। इन दोनों की कहानी कॉन्ट्रैक्ट और नए ऑर्डर से जुड़ी खबरों के आसपास घूम रही है। सबसे पहले वेदांता की बात करते हैं, जिसके लिए एक अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद चल रहा था। कंपनी कोर्ट चली गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई यथास्थिति बनाए रखें, मतलब अभी के लिए सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कंपनी के लिए एक बड़ी राहत है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि आज हम जिन 5 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उनमें वेदांता का स्ट्रक्चर सबसे मजबूत दिख रहा है। इसमें खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन एक शर्त पर, जब स्टॉक 620 रुपए के लेवल को पार कर ले। और अगर ऐसा करते हैं तो 560 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। अब आते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल पर। इनके लिए भी खबर पॉजिटिव है। ईस्ट कोस्ट रेलवे से ओडिशा में एक नया वर्कशॉप बनाने का 201 करोड़ रुपए का एक सॉलिड ऑर्डर मिला है। लेकिन मजेदार बात देखिए, इतनी अच्छी खबर के बाद भी स्टॉक में कोई खास जोश नहीं दिखा। रिएक्शन बहुत ही ठंडा था। इससे ऐसा लगता है कि बाजार अभी भी स्टॉक को लेकर थोड़ा सावधान है और शायद पूरी तरह से भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से आरवीएनएल के लिए भी सलाह कंडीशनल है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अभी कूदकर खरीदारी ना करें। खरीदने के बारे में तब सोचें जब स्टॉक 370 रुपए का लेवल पार करके अपनी ताकत दिखाए, और जिनके पास ये पहले से है उनके लिए 315 रुपए का स्टॉप लॉस बताया गया है। और अब आखिर में बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। ये वो दिग्गज स्टॉक है जो एक खराब अपडेट के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली के दबाव में है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। एक कमजोर Q3 बिजनेस अपडेट आया और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शेयर 1000 रुपए के लेवल से गिरते गिरते अब 938 रुपए के पास आ गया है। टेक्निकली देखें तो 1020 रुपए का लेवल अब इसके लिए एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक्सपर्ट्स को डर है कि ये कमजोरी अभी कुछ दिन और रह सकती है और हो सकता है कि स्टॉक गिरकर 900 रुपए के लेवल को भी छू ले। तो एचडीएफसी बैंक पर सलाह थोड़ी मिली जुली है। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं उन्हें होल्ड करने को कहा गया है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं।
लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उन्हें सावधान रहने की सलाह दी गई है क्योंकि अभी और गिरावट की आशंका बनी हुई है। चलिए अब इन पांचों स्टॉक्स की पूरी कहानी को फटाफट से एक जगह समेट लेते हैं ताकि सब कुछ एक नजर में साफ हो जाए। ये आपकी चीट शीट है। तो एक बार फिर से IEX में वेट एंड वॉच, स्टॉप लॉस 129, BL में होल्ड करें, नई खरीदारी नहीं। वेदांता में 620 के ऊपर ही खरीदना है, RVNL में 370 के ऊपर, और HDFC बैंक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करें लेकिन शॉर्ट टर्म गिरावट के लिए तैयार रहें। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, ऐसे बाजार में जहां एक खबर या एक अफवाह सब कुछ ऊपर नीचे कर सकती है, वहां एक निवेशक के तौर पर एक मजबूत और भरोसेमंद रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।